हेलो डिज़ाइनर। पिछले कुछ सालों में एआई ने कोडिंग बदल दी, एआई ने इमेज जनरेशन बदल दी, वीडियो जनरेशन बदल दी और अब एआई यूआई डिज़ाइन को कम्प्लीटली चेंज करना चाहता है। इमेजिन करो, एक फाउंडर के पास सिर्फ एक आइडिया है, एक डेवलपर के पास कोडिंग स्किल है, लेकिन टीम में कोई डिज़ाइनर नहीं है। तो पहले ऐसी सिचुएशन में या तो आपको नया डिज़ाइनर हायर करना पड़ता था या फिर आपको घंटों बैठ के फिग्मा या किसी और डिज़ाइन टूल में डिज़ाइन करनी पड़ती थी। लेकिन बस अब अपना आइडिया एक प्रॉम्प्ट में लिखो और कुछ ही सेकंड में एआई उसे कम्प्लीटली यूआई डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देगा। ये सारी चीज़ें गूगल स्टिच के थ्रू अभी हो रही है मार्केट में। बहुत सारे लोग गूगल स्टिच के थ्रू यूआई डिज़ाइन बनवा रहे हैं, लेकिन गूगल स्टिच तो बहुत टाइम पहले आ गया था। बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मैंने पहली बार उसको यूज़ किया तब उतना मुझे प्रोडक्टिव और प्रोडक्शन रेडी टूल नहीं लगा। बट अभी उसमें कुछ रिसेंटली कुछ नए नए फीचर आए जो मुझे पावरफुल अपडेट लग रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए फाइनली एक फुल ट्यूटोरियल बना दूँ। सो आज के वीडियो में हम गूगल स्टिच को प्रॉपर्ली फ्रॉम स्क्रैच से एक्सप्लोर करेंगे, इसके सारे नए फीचर टेस्ट करेंगे, रियल यूआई डिज़ाइन बनाएंगे और एंड तक देखिए क्या गूगल स्टिच हमारे एक्सपेरिमेंट को पास कर पाता है। मैं ऑनेस्ट आपको ओपिनियन देने वाला हूँ कि गूगल स्टिच रियल में आपके काम में आ सकता है या कौन सा और दूसरा एआई टूल है जो गूगल स्टिच से बढ़िया लेवल का काम कर रहा है। वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से गूगल स्टिच वर्क करता है। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि आज हम गूगल स्टिच को फ्रॉम स्क्रैच से देखने वाले और टेस्ट करने वाले इसके डिज़ाइन पावर को कि क्या लेवल तक के डिज़ाइन बना पाता है, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने गूगल पे सर्च किया गूगल स्टिच। तो जो पहली वेबसाइट आती है उसको आपको ओपन कर लेना है। आप सबसे पहले गूगल के अकाउंट से साइन अप या फिर लॉगिन या फिर साइन अप होना चाहिए। आपका अकाउंट लॉगिन यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें पहले दिखा देता हूँ कि स्टिच में आपको डेली के 400 क्रेडिट्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट आपके कभी ख़त्म होते नहीं, मैं बहुत यूज़ भी किया है तब भी इतना ख़त्म नहीं होता है, बट आपका काम चल जाता है। तो मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन बनाई है, तो मेरा तो कभी ख़त्म नहीं हुआ है। एंड कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से डिलीट भी कर दी है मैंने, ठीक है। अभी इसका इंटरफेस के बारे में दिखते हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ किसी के साथ शेयर किया तो वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखते हैं। आपके खुद के प्रोजेक्ट का लिस्टिंग दिखता है, यहाँ पे इंस्पिरेशन कुछ दिखती है। फिर यहाँ पे जो मेन चैट वाला एरिया है कि यहाँ पे प्रॉपरली आप अपना प्रॉम्प्ट देना है एंड देन आप यहाँ से डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ सजेशंस दिए हुए आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पे उसका डॉक्स मिलेगा, फिर आपको बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी अकाउंट रिलेटेड वगैरह। अकाउंट खोलोगे तो आपको गूगल का ही अकाउंट पे डायरेक्टली ले जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, तो उसके साथ आपको कोई अपलोड फाइल करनी है, वेबसाइट का यूआरएल देना है, या फिर जो भी प्रॉम्प्ट दोगे उसको इनहेंस करने वाला चीज़ यहाँ पे मिलती है। फिर आपको एप्स एंड वेब में कौन सी ऐप बनानी तो वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको अपना design.md फाइल भी आपको इंट्रोड्यूस करनी है, तो आप अपनी design.md फाइल यहाँ पे लिख सकते हो या फिर अपलोड कर सकते हो, या फिर इमेज या फिर फिग्मा फाइल अपनी अपलोड कर सकते हो। फिर आप गिटहब की रिपोजिटरी तो वो अपलोड कर सकते हो, आपकी वेबसाइट है तो वो अपलोड कर सकते हो। जो भी डिज़ाइन आप बनवाना चाहते हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि मैं कोई मोबाइल ऐप की डिज़ाइन बनवा रहा हूँ, तो मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई ऐप पुरानी वाली है या फिर कोई दूसरी मेरा वेबसाइट है, उसके कलर की थीम के अकॉर्डिंग वेबसाइट भी मुझे मोबाइल ऐप भी बनानी है, तो मैं यहाँ से ईजिली वो अटैच करके बना सकता हूँ। या फिर मैं अपनी design.md फाइल में अपने रूल्स वगैरह सब लिख सकता हूँ। तो उस वीडियो को हम किसी और दिन टॉपिक्स पे लेंगे कि design.md फाइल कैसे वर्क करती है। ये सिर्फ गूगल स्टिच में नहीं, क्लाउड यूज़ कर लो, फिर आप कोडेक्स यूज़ कर लो, सब जगह पे design.md फाइल आपको काम में आ सकती है, ठीक है। वो उसके लिए है यहाँ पे। फिर एग्जिस्टिंग कुछ प्रीसेट की कलर पैलेट दी हुई तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मॉडल्स मिलते हैं कि जेमिनी 3 फ्लैश मिलता है, थिंकिंग विथ 3.1 रीडिज़ाइन करना है, कुछ आइडिएट करना है, तो वो सारे यहाँ पे आपको मॉडल्स का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको वॉइस मोड एक्टिवेट करके आप बोल के भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखवा सकते हो और अपना कमांड दे सकते हो। फिर यहाँ पे स्टार्ट विथ योर डिज़ाइन लिखा, वहाँ पे सेम वही सारी चीज़ें आ जाती है। एंड मेरा मेन वीडियो फोकस ये है वीडियो बनाने का कि पहले गूगल स्टिच तो है उसका बहुत टाइम हो गया कि 1 साल से ऊपर हो गया, बट मैंने उस टाइम पे भी यूज़ किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट ईयर भी मैंने 12 जुलाई को यहाँ पे कुछ डिज़ाइन फाइल बनाई थी, फिर यहाँ पे सब चीज़ें मैंने बनाई थी, बट उस टाइम पे मुझे उतना कैपेबल टूल नहीं लगता था। बट रिसेंटली कुछ इसमें ऐसे अपडेट आए जैसे मुझे लगा कि इस टूल पे वीडियो थोड़ा बनाना पड़ेगा कि व्यूअर्स को भी बताना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये भी टूल कुछ ग्रो कर रहा है अभी मार्केट में। और रिसेंट मैंने एक प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी जाकर देख सकते हो कि वहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाई, फिर उसका डायरेक्टली यहाँ से
उसी की डिज़ाइन का यूज़ करके डायरेक्टली कोड किया एंटीग्रेविटी के थ्रू। तो दोनों गूगल के टूल है, एंटीग्रेविटी एंड स्टिच, दोनों का कोलोब्रेशन एमसीपी के थ्रू हमने करवाया। सो वो वीडियो मैंने फुल यूट्यूब पे डाला हुआ है। फिर वहाँ से प्रॉपरली कोडिंग के साथ एंटीग्रेविटी ने वेबसाइट बना दी, तो वो वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो ईजिली। ठीक है, सो अभी हम प्रॉम्प्ट यहाँ पे देके अपना काम चालू करवाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी में कुछ प्रॉम्प्ट बनवा के रखे हैं यहाँ पे, सो मैं दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ये 1 बाय 1 प्रॉम्प्ट दूँ। मैं पहले अभी प्रीमियम मोबाइल ऐप की यूआई बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम बनवाएंगे इससे प्रीमियम वेबसाइट की यूआई बनवाएंगे। ठीक है, और टाइम बचेगा तो हम लाइक एंटरप्राइज एडमिन डैशबोर्ड की यूआई बनवाएंगे। ठीक है, तो देखते कितना टाइम लगता है, कि वीडियो थोड़ा लंबा भी बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बनाऊंगा। ठीक है, सो पहले हम मोबाइल ऐप की डिज़ाइन बनाते, सारे तीनों जो आइडिया है उसके प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से लिखवा ली है। तो ये फाइनेंस एंड पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की ऐप है, तो इसका मैं प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने गूगल स्टिच रेडी ही प्रॉम्प्ट बनवाया था, तो मैं कॉपी कर लिया यहाँ से एंड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट हो गया। अब ऐप बनानी है तो आपको यहाँ पे ऐप चूज़ करना है, वेबसाइट बनानी है तो वेब चूज़ करना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनहेंस प्रॉम्प्ट करना है तो वो भी कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। एंड यहाँ पे जेमिनी 3 फ्लैश डिज़ाइन का ही फ्लैश का ही यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे हाई क्वालिटी डिज़ाइंस मिलती है। एंड देन उसको आपको कोड में कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा अभी। ठीक है, तो मैं अपना काम चालू करवाता हूँ। जैसे ही इसको देता हूँ तो अभी नए इंटरफेस में मूव आउट हो जाएगा और यहाँ पे एजेंट अपना काम चालू कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप साइड में जाओगे, सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ये सारे आते हैं प्रोजेक्ट्स, शेयर कर सकते हो, फिर आप डाउनलोड प्रोजेक्ट करवा सकते हो, डुप्लीकेट प्रोजेक्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट का सेटिंग दिया हो, डिलीट करना है तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सेटिंग में जाते हो, सो डेली की यूजेस वगैरह वही सारी लिमिट वाली चीज़ आती है, तो एक क्रेडिट हमारा यूज़ हो गया, वो सारी चीज़ें दिखेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने कलर पैलेट बना दी, कलर पैलेट पर्पल कलर के साथ ये वाला दूसरा कलर यूज़ किया है, टेरेटरी करके कुछ कलर यूज़ किया है, इसने नेम दिया है। एंड यहाँ पे एजेंट अपना काम चालू कर दिया है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी लॉग दिखेंगे, जो चीज़ें आप देते जाओगे लॉग से थ्रू यहाँ पे आती जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के भी ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे। मान लो कि मैं कोई डिज़ाइन सिलेक्ट करता हूँ, एक बारी बन जाए उसके बाद मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। हाँ, फिग्मा के थ्रू करनी है, गूगल एआई स्टूडियो में डालनी है डिज़ाइन, एमसीपी के थ्रू करनी है, नेटलिफाई पे डायरेक्टली डालनी है, तो ये सारे ऑप्शन आए, लवेबल का ऑप्शन आता है। सो ये सारे ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना प्रॉम्प्ट वगैरह कॉपी करके या फिर डायरेक्टली डिज़ाइन फाइल कॉपी करके फिग्मा में डायरेक्टली ये फाइल ले सकते हो। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि फिग्मा में कैसे फाइल लेनी है। सिंपल सा ही है, उतना कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, तो डिज़ाइन बनने देते हैं, बहुत सारी स्क्रीन यहाँ पे बना रहा है, सो 1 बाय 1 इसको बनाने देते हैं। सो पहले इस प्ले स्क्रीन पे अभी कुछ काम चल रहा है। सो ये प्ले स्क्रीन है, यहाँ पे देखो 1 बाय 1 सारी स्क्रीन बन रही है, तो वेट करते हैं एंड बनाने देते। एंड देन यहाँ पे मैं कलर पैलेट पे जाता हूँ, तो कलर पैलेट का भी ऑप्शन यहाँ पे डाउनलोड कलर पैलेट का ऑप्शन मुझे देता है, तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ अपने कलर पैलेट को भी। तो अभी ये देखिए design.md फाइल में डायरेक्टली डाउनलोड हो गई। तो ये design.md फाइल आप कहीं पे भी दूसरे टूल में दोगे तो इसमें जो रूल्स वगैरह लिखे होंगे वही वहाँ पे भी फॉलो होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, तो एडिट्स में आप कलर वगैरह फ़ॉन्ट वगैरह भी यहाँ इसकी चेंज करवा सकते हो। एंड डायरेक्टली design.md फाइल भी यहाँ पे लिखी होगी, सो वहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम करवा सकते हो। यहाँ पे जो लिखते हैं वही बेसिकली यहाँ पे आता है, बट कुछ और चीज़ें जैसे कि रूल्स वगैरह कुछ लिखे हुए तो वो नहीं आएगा। बट इसमें तो एआई के थ्रू ही बनी है तो उतना नहीं होगा लिखा हुआ, बट आप कस्टम बनाते हो सब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। ठीक है, सो इसको भी स्किप अप करते हैं, डिज़ाइन पे फोकस करते हैं अभी हम। सो डिज़ाइन हमारी बन के रेडी है, देखो। सो देखिए डिज़ाइन लॉगिन की स्क्रीन बनाई, तो उतनी कुछ हाई क्वालिटी की डिज़ाइन मुझे नहीं लग रही है बनाई इसने। वायर फ्रेमिंग के लिए चल सकती है, ऐसी यूआई है, हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम हम बोल सकते हैं। बट फीचर जो मुझे पसंद आए उसके वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि फॉर सपोज हम कोई एक स्क्रीन ले लेते हैं, हाँ ये ट्रांजेक्शन की स्क्रीन है, राइट। सो इसमें क्या क्या फीचर आया कि आप जो भी कुछ बनवाओगे इससे, सो ये स्क्रीन तो फटाफट बना देगा, बट इस ट्रांजेक्शन की स्क्रीन के बेस्ड ऑन यहाँ पे कुछ भी आपको फीचर वगैरह करने हैं तो वो कैसे काम करता है वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो मान लो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जनरेट में जाता हूँ, तो जनरेट में देखो कितनी सारी चीज़ें, इंस्टेंट प्रोटोटाइप, ये अपने आप खुद प्रोटोटाइप बना देता है, तो वो भी हम पहले करके देख लेते हैं।
सो जैसे हम प्रोटोटाइप करवाया, अभी देखते हैं, तो ये प्रोटोटाइप अभी बन रहा है। यहाँ पे देखिए मोबाइल में प्रोटोटाइप प्ले हो रहा है। तो देखिए अभी प्रिपेयरिंग हो रहा है। तो अभी तो यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है। सो मैं दूसरी स्क्रीन ऐड करता हूँ। क्रिएट विथ एआई का मैंने हमने ऑप्शन चूज कर लिया। ऐड स्क्रीन करते हो तो क्रिएट विथ एआई में जाते हो, तो एआई अपने हिसाब से प्रोटोटाइप देखते करता है या नहीं करता है। सो वेट करते हैं तब तक। सो यहाँ पे देखो कुछ काम चल रहा है वैसे भी। हाँ ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एनिमेशन वगैरह भी इसने किया है, तो एनिमेशन वाली इमेजेस वगैरह भी यहाँ पे चल रही है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एनिमेशन है सब जगह पे। ठीक है। सो प्रोटोटाइप तो आई थिंक इसने नहीं किया है। ऐड एग्जिस्टिंग स्क्रीन में से कोई स्क्रीन उठा के हम ऐड करवा सकते हैं। ये वाली स्क्रीन यूज़ करवा लेते हैं। ठीक है। कनेक्ट टू, यहाँ पे कोई भी स्क्रीन आपको कनेक्ट करवानी तो ये इसका सारे ऑप्शंस वगैरह आते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो प्रोटोटाइप पे उतना ध्यान नहीं देते। प्रोटोटाइप तो जैसे फिग्मा में बनती है उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोटोटाइप बन जाती है। तो मैं एक और फीचर आपको दिखाना चाहता था, तो वो मैं दिखाता हूँ पहले आपको। एक बारी लोड हो जाए। हाँ, ये ट्रांजेक्शन का दिखाना था आपको। तो मैं जनरेट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ मुझे लगी थी, ये मिसिंग स्टेट करके। ये जो नीचे जितने फीचर आए ना, नए फीचर आए, तो मिसिंग स्टेट में मैं क्लिक करता हूँ। सो उसमें क्या है डिज़ाइन करता है वो मैं दिखाता हूँ कि मिसिंग स्टेट में मान लो कि ट्रांजैक्शन की लिस्टिंग की स्क्रीन आ गई। जब यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो एम्प्टी स्क्रीन उसको हम बोलते हैं डिजाइनर की भाषा में। तो एम्प्टी स्क्रीन कैसी दिखेगी, तो ये वाली स्क्रीन वो डिज़ाइन करेगा। अभी प्रोटोटाइप में यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए एम्प्टी स्क्रीन इसने बनानी चालू कर दी। तो ये जब ट्रांजैक्शन की स्क्रीन पे कुछ भी डेटा नहीं होगा तो कैसी दिखेगी एम्प्टी स्क्रीन उसकी, उस पर अभी काम चल रहा है। देखो तो ये एक्यूरेसी के साथ देखो ये ट्रांजैक्शन की स्क्रीन इसने बना दी। फिर यहाँ पे कुछ उसके साथ साथ और भी वेरिएंट हम उसने बना दिए अपने हिसाब से। बट बेसिकली एम्प्टी स्टेट की स्क्रीन ये बना देता है इजीली। ठीक है। देखो अभी मैं कुछ और इससे बनवाता हूँ। यहाँ पे जैसे जाते हैं जनरेट में, तो यहाँ पे ऐप स्टोर एसेट आते हैं। फिर एनिमेट करवाना है, इसमें कुछ एनिमेशन डलवाना तो वो भी कर सकते हो। जैसे हम एनिमेशन इसमें डालते हैं, सो एनिमेशन वाली चीज़ कुछ होगी इसमें, वेट करते। ठीक है। देखिए एनिमेशन वाली स्क्रीन वापस से यहाँ पे क्रिएट होनी चालू हो गई। सो ये यहाँ पे भी देखो ये एम्प्टी स्क्रीन में क्या है, इसने लेजी लोडिंग वगैरह चीज़ें डाल दी कि कुछ भी नहीं है तो ऐसा लोड ले रहा है, ऐसा बना दिया। ये स्क्रीन तो उतनी काम की नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। एंड एनिमेशन यहाँ पे बना रहा है। उसके साथ मैं कुछ और बनवाता हूँ। मैं पूरी डिज़ाइन को सिलेक्ट ऑल करता हूँ एंड जनरेट पे जाता हूँ। सो यहाँ पे देखो क्या है, ऐप स्टोर एसेट। सो आपकी ऐप आपको जब भी लाइव करनी है तो उसके लिए जो जो एसेट लगते हैं वो ये जनरेट करेगा। मैं उसको भी जनरेट करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो उसमें क्या आएगा, ऐप स्टोर के स्क्रीनशॉट आएंगे। फिर जो फीचर इमेज होती है, अब नहीं प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे आपको इमेजेस दिखती है पूरी ऐप की। सो वो सारी चीज़ें ये अभी डिज़ाइन करने लगेगा। सो हमने एनिमेशन वाली स्क्रीन बताई थी, तो अभी देखते हैं एनिमेशन वाले कुछ हुए या नहीं हुई। हाँ, तो देखिए एजेंट अपने डिज़ाइन वगैरह सब करवा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये प्ले स्टोर के एसेट्स वगैरह भी बनाना इसने चालू किया होगा कहीं पे। तो देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें बन रही है यहाँ पे उसका दिखाता है, फील्ड का लेआउट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है। तो वेट करते हैं, एजेंट अपना काम चालू कर देगा। आई थिंक इसने जनरेट प्रोटोटाइप, एडिट, मिसिंग स्टेट, एनिमेटेड। ओके, वो वाला प्रॉम्प्ट आई थिंक इसने नहीं लिया। मैं वापस से सिलेक्ट करता हूँ। जो वो वाला एक्शन हमने दिया ना कि ऐप स्टोर एसेट्स, ये नहीं लिया इसने, इसको मैं वापस से देता हूँ। तो अभी आई थिंक इसने चालू करेगा, शायद नहीं कर रहा है। ठीक है। तो मैं वापस से कुछ और स्क्रीन को सिलेक्ट करता हूँ, इतनी स्क्रीन को सिलेक्ट करता हूँ एंड अब बनाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी इसने बनाना चालू कर दिया है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या बन के आता है हमारे सामने। फिर इसी में दूसरा एक फीचर आता है, वो भी मैं साथ साथ दिखाता हूँ। देखिए इसने बनाना यहाँ पे चालू कर दिया।
सो देखिए यहाँ पे इसने एक मेटा डेटा का एक रिपोर्ट बनाया है। वो प्ले स्टोर पे जब भी आप अपलोड कोई ऐप करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ऐप का नेम दिखाना पड़ता है, सब टाइटल दिखाना पड़ता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, वो सारी चीज़ें चाहिए होती। सो ये इसने बना दी। फिर आप देखो यहाँ पे प्ले स्टोर ऐप स्टोर के स्क्रीनशॉट बना दिए। फिर यहाँ पे जो ऐप आइकन होता है वो ऐप आइकन भी इसने बना दिया, देखो। सो सब चीज़ रेडीमेड ये आपके लिए बना देता है। देखो यहाँ पे प्रॉपरली प्रेजेंट कर दिया फ़ोन के साथ सारी चीज़ें। कुछ स्क्रीनशॉट ठीक से नहीं बनाया, बट ये ऐसे इतना ही सब हो सकता है। आप जस्ट किसी डिज़ाइनर को हायर करते हो तो उसको आपको आपको आइडिया बेसिक लेवल का दिखाना है। सो ये इसके लिए ये बड़ी लगती है, मुझे उतना एडवांस लगा नहीं। बट जो ये फीचर है मुझे इसके जो वो अच्छे लग रहे हैं कि जब इसका आप प्रोबेबिलिटी देखो फ्यूचर में जितना जितना इंप्रूव होगा तो ये फीचर क्या क्या चीज़ें लेके आएगा वो देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे मार्केटिंग किट की भी एक चीज़ बताई है, तो उसका भी ट्राई करते हैं कि आपको मार्केटिंग करवानी है अपनी ऐप को, तो किट यहाँ से बना सकते हो। मैं मार्केटिंग किट पे क्लिक करता हूँ तो अभी मार्केटिंग की जैसे ऐप स्टोर बने यूआई, तो इसी मार्केटिंग की किट्स बनाएगा। और एक फीचर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेस्कटॉप वेब वर्जन। तो मैं जैसे डेस्कटॉप वेब वर्जन पे क्लिक करता हूँ, सो ये जो ट्रांजेक्शन की स्क्रीन थी हमने यही सिलेक्ट की थी आई थिंक, वापस से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं डेस्कटॉप वेब वर्जन, तो ये डेस्कटॉप पे कैसी स्क्रीन देखेगी उस स्क्रीन का डिज़ाइन एक चालू कर देगा अभी बनाना। देखिए मार्केटिंग के एसेट्स तो इसने बना दिए। जब भी आप मार्केटिंग पे कोई भी इमेज आप इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे लगाओगे तो इस टाइप की इमेज आप लगा सकते हो ऐप की। सो ये भी ये सब चीज़ें कर सकता है। तो भी यहाँ पे इसने वेब के लिए जो ट्रांजेक्शन की स्क्रीन थी ये बनाना चालू कर दिया, देखो। सो जो मेनू होंगे उसको इसने साइड बार में रखा, यहाँ पे देखो डैशबोर्ड इनसाइड, जो नीचे वाले मेनू थे उसको साइड बार में रखा। फिर ऊपर एक न्यू बार बनाई सर्च वाली, जो है सर्च वाली सारी चीज़ें है। फिर यहाँ पे बैलेंस दिखाया, फिर ट्रांजेक्शन का सारी चीज़ें दिखाई, एआई का जो पायलट है एनालिसिस वो सारी चीज़ें दिखाई। सो लाइक वेब के लिए डिज़ाइन थोड़ी अच्छी मुझे लगी इसकी, जो ये थिंकिंग करके बनाता है। सो वो सारी चीज़ें अच्छी है। इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन है, वो भी हम देखते हैं कुछ चीज़ें। सो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करवाना है। फिर ऐप स्टोर को हमने देख लिया। वेब के एसेट है तो वेब में भी सेम तरीके के एसेट्स आपको मिलेंगे, जैसे ऐप स्टोर के एसेट्स मिले वैसे ही मिलेंगे। फिर रीजनरेशन करना है, मान लो कि ये डिज़ाइन आपको पसंद नहीं तो इसको रीजनरेट करवाना है, फिर इसके दूसरे वेरिएंट चाहिए तो वेरिएंट भी बना सकते हो। जैसे कि कितने वेरिएंट चाहिए, यहाँ पे कुछ अपना एडिशनल प्रॉम्प्ट देके वेरिएंट भी आप बनवा सकते हो। फिर यहाँ पे मॉडिफाई में जाओ, सो इसको मॉडिफाई भी करवा सकते हो कि इस डिज़ाइन में क्या क्या मॉडिफिकेशन आपको करना है। तो जैसे कि यहाँ पे एडिट टेक्स्ट करना है, एडिट विथ एआई करना है, वो सारे ऑप्शन भी यहाँ पे आता है। आपको डिलीट करना है तो इसको डिलीट भी करवा सकते हो। फिर प्रीव्यू में जाते हैं तो क्यूआर कोड के थ्रू आप प्रीव्यू करवाना है। मोबाइल में प्रीव्यू करेगा तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे टैबलेट में होगा तो ये कैसा दिखेगा। सो ये चीज़ें जो फीचर है ना वो मुझे अच्छे लगे इसके, कि ये बढ़िया लेवल के फीचर है कि आजकल कोई कोई ऐप में आता भी नहीं है। फिग्मा में तो हर एक चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी, बट फिग्मा का कंपटीशन फुल्ली एआई टूल जो डिज़ाइन के फील्ड में आया है, तो उसको हमें एक्सप्लोर करना देखना ज़रूरी है, ठीक है। सो क्यूआर कोड करोगे तो आप मोबाइल में भी इसका प्रोटोटाइप ओपन करके देख सकते हो। फिर यहाँ पे मोर पे जाते हो तो इसको डायरेक्टली एक स्क्रीन को कॉपी टू फिग्मा कर लोगे, एंड फिग्मा में डालना है तो डायरेक्टली वहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो फिग्मा में स्क्रीन चली जाएगी। सो वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। सो यहाँ पे मेरी थंबनेल की डिज़ाइन की फ़ाइल है। सो मैं वैसे भी सारे थंबनेल अपने यूट्यूब के फिग्मा पे ही बनाता हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, आई थिंक प्रॉम्प्ट ही कॉपी होगा। मैं डिज़ाइन कॉपी करनी थी, ठीक है। डिज़ाइन हमने कॉपी कर ली एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। हमारा प्रॉम्प्ट ही आ रहा है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। एक्सपोर्ट पे जाते हैं एंड फिग्मा पे क्लिक करते, कन्वर्ट टू फिग्मा में करते एक बारी। शायद एक्सपोर्ट, हाँ हो गया, अभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉपी का मैसेज आएगा, पहले इसको आपको एक्सपोर्ट करनी होगी। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, कमांड वी या फिर कंट्रोल वी, तो आप इसको इजीली यहाँ पे ओपन करवा सकते हो। एंड ये डिज़ाइन भी देखो, इसने ऑटो लेआउट में डिज़ाइन बनाई, ऐसे ऑटो लेआउट जो फिग्मा में आता है। सो सारे टैब्स की डिज़ाइन है। अब जो वायर फ्रेम आपको बनानी है या फिर किसी को देनी है समझाने के लिए, सब ऑटो लेआउट में डिज़ाइन होगी या प्रॉपर होगी, तो इसको आप मॉडिफाई करके अच्छी डिज़ाइन भी बनवा सकते हो। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फुल फ्लेट डिज़ाइन है तो इस लेवल की डिज़ाइन बनेगी। इस टूल से उतनी अभी डिज़ाइन अच्छी नहीं बनती, इतना मैच्योर नहीं हुआ है। बट
उसी तरीके का एक और एआई टूल हमने देखा, फिग्मा का एआई, जो नया फिग्मा का एजेंट के थ्रू एआई है, उसका डिज़ाइन बेटर है थोड़ा इससे। तो उसका मैंने ट्यूटोरियल अपने चैनल पे डाला हुआ है, आपने नहीं देखा तो वो भी जाके यहाँ से आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो वो भी फुल ट्यूटोरियल डाला कि हमने वहाँ पे प्रॉपरली जेप्टो जैसी ग्रोसरी ऐप की डिज़ाइन बनाई, उसने प्रॉपरली एक डिज़ाइन जेप्टो जैसी एक ऐप की कर दी। सो ये उससे बेहतर है जो फिग्मा का मुझे एजेंट लगाओ, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ कुछ केसेस में ये भी बेटर है, जैसे कि अभी हम वेब का देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा मुझे जो डिज़ाइन देता है थोड़ी अच्छी लगती है, तो वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो मोबाइल का तो बहुत हो गया, अभी हम वेब पे जाते हैं, हम देखते हैं। तो नया प्रोजेक्ट्स हम वापस से बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रीमियम मोबाइल ऐप का तो हमने बना लिया, ठीक है। अभी वेबसाइट का बनाना चालू करते हैं कि एक सास की वेबसाइट है, एक प्रोडक्ट है, सास प्रोडक्ट की हम लैंडिंग पेज बना रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, ये स्टार्टअप वेबसाइट सास लैंडिंग पेज की डिज़ाइन, ठीक है। सो इसका प्रॉम्प्ट हमने दे दिया। यहाँ पे आपको वेब सिलेक्ट करना है एंड अपना काम चालू कर देना, कुछ भी और चीज़ आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो सारा पूरा वर्कफ्लो है उसको आप शेयर भी कर सकते हो कॉपी लिंक के थ्रू, दूसरे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है या फिर कोई डेवलपर को देना है देख देख के डिज़ाइन, तो वो भी सारी चीज़ें कर सकता है। तो अभी वेट करते क्या बनाता है। देखिए इसने कलर थीम भी अपनी चूज़ कर ली। सो हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ इसने प्राइमरी कलर ब्लैक दिया है, वाइट दिया है, इलेक्ट्रिक ब्लू, पर्पल, ग्रेडियंट एंड स्कैन एक्शन का दिया है। सो यहाँ पे उसने वही सारे कलर ले लिए, देखो, ठीक है। तो अभी इसने काम चालू कर दिया है। इसने हमने लैंडिंग पेज दिया था, पर लैंडिंग पेज के अंदर भी कुछ पेजेस हो गए, सो इसलिए इसने बाकी सारे पेजेस बनाए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ होगा, हीरो पेज में जाएंगे तो फीचर में ये ऑटोमेशन है, फिर हीरो में ये सारी चीज़ें दी हुई है, हाउ इट वर्क्स का पेज है, यूज़ केसेस का पेज है, प्राइसिंग का है, सब चीज़ें दी हुई है। तो ये उसी को डिज़ाइन कर रहा है। वेट करते हैं, हम देखते हैं क्या बनाता है। तो देखिए अपना काम इसने चालू कर दिया, नाम भी लिखा विजन फ्लो एआई करके, एंड न्यू बार बना दी इसने। अभी गेटिंग स्टार्टेड का पे ऊपर बटन वगैरह रखा, ये हीरो सेक्शन अभी बना रहा है, देखिए। सो साइमल्टेनियसली सारे पेजेस पे अपना डिज़ाइन का काम कर रहा है। अब कंसिस्टेंसी कहाँ पे नहीं आई वो मैं पहले दिखा देता हूँ कि नहीं आएगी आपको आप जब भी इससे डिज़ाइन करवाओगे। सो जो बटन्स है, नेव बार है, फूटर है, वहाँ पे आपको कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। जैसे कि ये जो हीरो सेक्शन में हेडर्स वगैरह यूज़ किया, तो यहाँ पे देखो टाइटल किस हिसाब से दिया है, यहाँ पे देखो टाइटल किस हिसाब से दिया है, फिर यहाँ पे देखो टाइटल किस हिसाब से दिया है। हर एक जगह पे टाइटल अलग हो गए। ये बटन के कलर पैलेट भी आपको अलग ही देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे बटन कैसा यूज़ किया है, यहाँ पे नेवर का बटन थोड़ा बहुत सिमिलर है। सो अभी फूटर क्रिएट करता है तो मैं फूटर का भी आपको दिखाऊंगा कि ठीक से नहीं किया होगा, क्योंकि हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी कि जो यही वेबसाइट है उसको डायरेक्टली कोड में कन्वर्ट कर देना है। वहाँ पे एमसीपी का हमने यूज़ किया था, एंटी ग्रेविटी के थ्रू सारी चीज़ की, तो वहाँ पे हमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम फेस हुआ था। वो वीडियो मैंने आई थिंक 1 महीने पहले डाला था, बट अब देखते कितना इंप्रूव हुआ है टूल। मुझे नहीं लगता इतना इंप्रूव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने फुटर बनाना चालू किया। अब यहाँ पे ये वाले इमेज पे हम देखते हैं तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक फुटर बना दिया है। सो वो वेट करते हैं तो देखिए दोनों फुटर में डिफरेंस है। यहाँ पे ये बटन्स दिया हुआ है ये फुटर में, यहाँ पे देखो सब्सक्राइब का, एंड ये वाले फुटर पे जाओगे तो वो वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो जब भी आप एक प्रॉम्प्ट देते हो तो कंसिस्टेंसी नहीं आती। तो प्रॉम्प्ट में भी ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब करोगे तो आई होप रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। बट ये जो चीज़ें हैं हम यहाँ पे मिसिंग करते हैं। देखिए वेबसाइट तो इसने बना दी, आप दूर से देखोगे तो बढ़िया लेवल की लगेगी, बट आपको भी यहाँ पे कस्टमाइज़ करके काम करवाना पड़ेगा। सो ये ऐप से तो बहुत ही बेहतर मुझे लगता है इसका काम, कि आप जो टेक्स्ट यूज़ करता है, जो इमेजेस यूज़ करता है, जो वायर फ्रेमिंग से थोड़ा बेटर लेवल का डिज़ाइन बनवा सकते हो इससे, वेबसाइट के लिए मैं बोल रहा हूँ। बट जहाँ पे ग्राफिकल इमेजेस की ज़रूरत होती है वहाँ पे उतनी अच्छी इमेजेस ये यूज़ नहीं करता, ये एआई जनरेटेड ही इमेज यूज़ कर पाएगा। सो वो एक चीज़ें है हमारे में देखने के लायक, ठीक है। सो ये पूरी वेबसाइट की डिज़ाइन इसने बना दी डार्क मोड में, देखो। बट बटन की कंसिस्टेंसी देखो, न्यू बार में बटन कहीं पे अलग कलर का यूज़ किया है, देखो 3 से 4 वेरिएंट के हमें कलर दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे मेनू की कंसिस्टेंसी मुझे दिख रही है कि मेनू प्रॉपर यूज़ किया है, बट मेनू की अलाइनमेंट वगैरह है तो यहाँ पे देखो इसने मेनू पास में कर दिया, यहाँ पे सेंटर में रखा है। सो वो एक चीज़ है इसमें इम्प्रूव करने जैसी है। सो
यहाँ पे मैं किसी एक स्क्रीन को सिलेक्ट करता हूँ, फिर वहाँ पे यहाँ पे भी वो सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे ही। अब प्रिडिक्टिव हीट मैप हम देखते हैं, तो हीट मैप वाली चीज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करती है। सो देखिए वापस से एक स्क्रीन जनरेट करेगा, हीट मैप वाली चीज़ है जो यूएक्स डिज़ाइन में हीट मैप आता है ना, उस टाइप का हीट मैप जैसा क्रिएट करेगा। अभी वेट करते हैं, देखते हैं हीट मैप वाली चीज़ें, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे वापस से प्रीव्यू वाले मोबाइल में होगा तो कैसा दिखेगा, तो देखिए मोबाइल की रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी है, साथ साथ कर ही देता है। टैबलेट में देखोगे तो कैसा होगा, तो ये जो सेक्शन है ना, ये इसने रिस्पॉन्सिव की तरह ही किया, आप देखो। बट जो नेव बार होती है वो नहीं किया इसने, देखो। हाँ, ये अभी इसने हीट मैप वाली चीज़ बना दी। तो हीट मैप क्या बेसिकली करता है कि जब भी यूज़र आपकी वेबसाइट को ओपन करता है तो उसका रिटेंशन पहले उसकी नज़र कहाँ पे जाती है वो हीट मैप बताता है आपको। तो यह देखिए हीट मैप वाली चीज़ें यहाँ पे बना दी इसने। तो जो जो चीज़ें हाईलाइट होती है ना, वो एज अ हीट मैप की तरह वो दिखाता है। यहाँ पे देखो, उसी को एज अ टारगेट किया। तो हम एज अ यूज़र कोई भी वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं तो किस टाइप सी पैटर्न से हमारी आंखें देखती है, सो उसी को हीट मैप की तरह ये लोग कंसिडर करके बनाते हैं हीट मैप, ठीक है। तो ये हीट मैप वाली चीज़ हो गई। अभी यहाँ पे इसका कोड भी आपको देखना है तो कोड देख सकते हो, डाउनलोड करना है तो कर सकते हो, एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट पे भी आप बहुत सारी चीज़ें से एक्सपोर्ट करवा सकते हो। इसका एमसीपी के थ्रू करोगे तो ये प्रॉम्प्ट डायरेक्टली आपको एंटी ग्रेविटी में देना है, तो एंटी ग्रेविटी इसी पेज की यूआई आपके लिए बना देगा, कोड करके सब कुछ करके वो बना देगा ईजिली। सो दोस्तों हमने दो वे में इसको टेस्ट किया, एक तो मोबाइल ऐप बनाने की ट्राई की, फिर हमने वेबसाइट की डिज़ाइन बनवाने की ट्राई की। सो दोनों वे में लिमिटेड है, बट मुझे इससे बेहतर फिग्मा का जो एजेंट नहीं आया है, यूआई डिज़ाइन एजेंट, कि वहाँ पे भी प्रॉम्प्ट देके बढ़िया सी आप यूआई बना सकते हो, वो अच्छा लगा। तो वो वीडियो आप जाके चेकआउट करो, वो बहुत ही बढ़िया एजेंट का काम करता है एज अ डिज़ाइनर के तौर पे। वो उतना अच्छा नहीं लगा ये वाला टूल, बट ये जो बाकी सारे फीचर्स है जो यहाँ पे आप देखते हो, ये जो नए नए फीचर है एनिमेट के, ऐप स्टोर के एसेट्स है, इसका मैं उस वे में सोच रहा हूँ कि जब भी कल होके बड़ा उसमें ये अपग्रेड आएगा तो ये उस वे में बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं। उस वे में मैं इसका आपके लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना मेच्योर मुझे नहीं लग रहा है प्रोडक्ट, बट आपको सीखने के लिए आप सीख सकते हो। एज अ बिगनर हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये गूगल स्टिच। जब भी आप डिज़ाइन करते हो, आपको डिज़ाइनिंग उतना आता नहीं है, आप फाउंडर हो या फिर आप डिज़ाइन की फील्ड में नहीं हो, तो आपको कुछ बनवाना है तो इससे आप बना सकते हो ईजिली। एंड वो चलने लायक चीज़ें हो गई, आप किसी डिज़ाइनर को दोगे, किसी डेवलपर को दोगे तो वो समझ के काम कर सकता है। ऐसा प्रॉपरली जो डिज़ाइनर एक्सपीरियंस डिज़ाइनर काम करता है उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड मेरे बाकी सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए एआई टूल्स पे, जैसे कि फिग्मा का एजेंट हो गया, फिर हमने कॉपी डायरेक्टली एमसीपी के थ्रू वेबसाइट बनाई थी गूगल स्टिच का यूज़ करके, एंटीग्रेविटी का यूज़ करके। तो वो भी वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड रिसेंटली मैंने एक अपॉइंटमेंट बुकिंग की ऐप बनाई, वहाँ पे हमने सलून की अपॉइंटमेंट जो होती है वो ऐप बनाई थी एआई के थ्रू। तो वहाँ पे जो कोई भी कस्टमर बुकिंग करता है तो सलून ने एक CSV सीट रखी थी, तो वहाँ पे सारे बुकिंग्स वगैरह आ जाते थे। तो वो ऐप कैसे बनती है के थ्रू, प्रॉम्प्टिंग कैसे देना है, वहाँ पे गूगल की फ्री एपीआई का कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें सिखाई हुई। तो वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको आई बटन पे या फिर लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। सो मिलते हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की आपको ज़रूर ट्राई आउट करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।